60% सरकारी गाड़ी को खड़ा कर दिया जा रहा है, आधे स्टाफ को घर भेज दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान में सरकार मुल्क चलाने की ताकत खो चुकी है। हम तो बिजनेस तो भूल गए, बिजनेस बंद होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है, मगर स्टाफ को खाना हम कैसे खिलाएंगे? तब रोड पर भीख मांगने पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाता तो घूस मांग रहे हैं। जब मोदी सरकार का अपना जब गैस चूल्हा बंद हो जाते तब तो उनका फर्क पड़ता। हेलो जी, क्या हाल चाल? मज़ेदार खुशबाश। और जी रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? मज़ेदार गुजर रहे होंगे, थोड़ी टेंशन में होंगे क्योंकि जंग भी चल रही है। लेकिन यहाँ हमारे पड़ोसियों को चैन नहीं है भाई। मतलब कुछ भी हो रहा होगा ना, उन्हें हमारी फिक्र बहुत होती है। खाना नहीं खाते, सोते नहीं हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको घबराहट रहती है, उनके पेट शेट खराब हो जाते हैं। मतलब अभी फिर देखो हो गया। अब मैं तुम लोगों के पास एक न्यूज़ लेके आ रही हूँ। जो हमारे जो पड़ोसी हैं, बहुत बड़े चैनल के हैं, सो कॉल्ड बहुत समझदार खुद को कहते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं जरा वो देखते हैं, फिर उसके बाद उनको जवाब देंगे। एंड तक वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। हैं हम इनको आज आईना दिखाने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। ठीक है हो गया? तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो और एनिशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन कर दो इंस्टाग्राम पे। तो चलो यार देखते हैं क्या कहते हैं। ये सुना था कि जब दो बड़े देशों की लड़ाई होती है तो उनके पड़ोसी का चूल्हा सबसे पहले बुझ जाता है, और पाकिस्तान आज इसका जीता जागता हुआ तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। एक तरफ दुनिया सुपर पावर बनने की रेस में है, मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर पावर से इतिहास को लिखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपने खाना हजम नहीं होता भाई, क्यों? बेचारों के पेट खराब हो जाते हैं। बचा सके। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान वॉर के बीच में जो अपना कंजर्वेशन प्लान बताया, वो असल में एक हार मानने वाली चिट्ठी है। क्योंकि जहां 60% सरकारी गाड़ी को खड़ा कर दिया जा रहा है, आधे स्टाफ को घर भेज दिया जा रहा है, स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, ये बताता है कि पाकिस्तान में सरकार मुल्क चलाने की ताकत खो चुकी है। और ये पाकिस्तान में तेल की कमी नहीं है, ये पाकिस्तान की उस सोच की हार है जिसने पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हमेशा बारूद और हकीकत से ज्यादा घमंड को भाव दिया था। आप सोचकर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस परमाणु बम का डर दिखाकर पाकिस्तान सालों तक दुनिया से सौदेबाजी करता रहा, आज वही न्यूक्लियर ताकत ना तो सड़कों पर गाड़ी चला पा रहा है और ना स्कूलों का अंधेरा दूर कर पा रहा है। और स्कूल बंद करना भाई साहब किसी भी कौम के खत्म होने की पहली निशानी होती है। पर पाकिस्तान की बेबसी देखिए, बच्चों की पढ़ाई इसलिए रुक गई क्योंकि बस में डालने के लिए तेल नहीं बचा। हकीकत यह है कि जिस देश में कलम से ज्यादा कीमत पेट्रोल की एक बूंद की हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि उस देश ने अपने भविष्य पर खुद ही ताला मार दिया। आज पाकिस्तान एक ऐसे डिजिटल कैद में है जिसकी चाबी सिर्फ आईएमएफ के कर्ज और विदेशी टैंकरों के पास गिरवी रखी है। इनको बहुत पता है हमारे बारे में। ऑटो पायलट मोड पर है और वाकई में आज पाकिस्तान का कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी पाकिस्तान की है, या फिर कहें कंगालिस्तान, या आप कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है जहां पर वो खुद ही मजाक बन गोदी मीडिया। और आज इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता गहरा हो, हमारे वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, क्या शहबाज शरीफ का जो नया प्लान है वो पाकिस्तान की हार मानने का सरकारी तरीका है? देखिए, शहबाज शरीफ ने अपने ही सिस्टम पर जो हमला किया उसे सादगी का नाम दिया, लेकिन इस सादगी के पीछे वो अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं। क्योंकि 60% सरकारी गाड़ी खड़ी करने का मतलब सीधा है कि पाकिस्तान का राजकाज जो है वो जाम हो चुका है। आप सोचिए उस देश के बारे में जहां की सरकार खुद ये मान रही है कि अपने बड़े अफसरों को दफ्तर पहुंचाने की वो हैसियत नहीं रखती। अच्छा, अब शायद पाकिस्तानी मंत्री और बड़े अफसर दफ्तर जाने के लिए हो सकता है अपनी साइकिल साफ कर रहे हो, स्कूटर निकाल रहे हो। ये चलाएगा हमारा मुल्क कि भैया सवारी के लिए पेट्रोल की बूंद नहीं बची है, और जब सरकारी पहिया थम जाए तो कानून व्यवस्था और विकास के कामों क्या होगा ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिस्टम का दम पूरी तरह टूट चुका है। आज दुनिया 6G की बात कर रही है और पाकिस्तान जो है वो आज के दौर में कबूतर जी पर आ गया है। कोई कबूतर दाना खाता है और सरकारी टैंक को तेल चाहिए, जिसके लिए फिलहाल पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। सच कहें तो यह सादगी का कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे शहबाज शरीफ सादगी के पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं। क्योंकि असल में ये उस नीति की हार है जिसने देश को विदेशी तेल का ऐसा गुलाम बनाया कि आज एक टैंकर के रुकते ही पूरी सरकार घुटनों पर आ गई। जब पुलिस की गाड़ियों और एम्बुलेंस के पास भी तेल नहीं होगा तो आम जनता का क्या हाल होगा, ये सोचकर डर लगता है। सवाल उठता है कि क्या स्कूलों पर ताला लगाकर पाकिस्तान आने वाले कल को बचा पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की हर गली और चौराहे पर आज जो सन्नाटा है वो किसी कायदे कानून की वजह से नहीं है, वो बंगाली की ऊंची है जिसने पूरे देश की रफ्तार को रोक दिया। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और जैसे ही तेल के रास्तों को दबाया गया, पाकिस्तान के दिल की धड़कन रुक गई। ये वही देश है जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन आज इसकी हालत यह है कि 2 हफ्तों के लिए स्कूल के दरवाजों पर जंग लगे ताले से लटकाए गए, क्योंकि स्कूल बस की टंकी में भरने के लिए तेल नहीं बचा। अब आप सोचिए उस बाप के बारे में जिसके बच्चे घर पर बैठे हैं क्योंकि देश की सरकार ने तेल बचाने के नाम पर शिक्षा गला घोट दिया। हकीकत तो यह है कि बच्चों की पढ़ाई रुक गई क्योंकि बस का तेल खत्म है, और जिस देश में किताब से ज्यादा कीमत पेट्रोल की बूंद की हो जाए, आप ये समझ सकते हैं कि देश ने भविष्य पर ताला लगा दिया। जब पढ़ाई ही तेल की मोहताज है तो समझ लीजिए कि अब देश की बुनियाद गिरने वाली है, क्योंकि जो देश अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते वो दुनिया से क्या मुकाबला करेंगे। ये केवल 2 हफ्तों की छुट्टी नहीं है, बल्कि पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ किया गया सौदा है, जिसकी भरपाई आने वाले सालों में दिखाई पड़ेगी, आने वाली नस्लों में दिखाई पड़ेगी। यह हार शहबाज शरीफ की नहीं है, यह हार उस पाकिस्तान के नौजवान की है जिसे डिजिटल दुनिया का सपना दिखाकर आज अंधेरे कमरे बंद कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने अपना आधा स्टाफ घर भेजकर असल में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि जो देश हफ्ते के 7 दिन काम करके भी अपने कर्ज का ब्याज नहीं चुका पा रहा था, वो हफ्ते में 3 दिन की सरकारी छुट्टी मनाएगा।
हकीकत तो यह है कि सरकारी बाबू अब घर बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी ऑफिस जाकर कौन सा तीर मार रहे थे। हाँ, फर्क इतना है कि पहले सरकारी कुर्सी पर सरकारी बिजली में सोते थे, अब घर के सोफे पर सोएंगे और सरकार इसे एनर्जी सेविंग का नाम देकर अपनी तारीफ करेगी। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही कि जब तेल नहीं, बिजली नहीं, बिना बिजली के लैपटॉप या इंटरनेट कैसे चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा हिस्सा तेल से बनता है, और जब तेल का टैंकर नहीं आएगा तो लाइट जलेगी। ये शहबाज सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, सरकारी तौर पर हार मनाने का तरीका है, क्योंकि जब दुकान में सामान ही ना हो तो शटर गिरा देना सबसे आसान लगता है। सरकारी कर्मचारी जो दफ्तर में बैठकर फाइल निपटा रहे थे, अब घर के अंधेरे कमरे में बैठकर देश की किस्मत क्या बदलेगी, और यही पाकिस्तान का आज सच है। सवाल यह है कि जो सरकार के समर्थक कह रहे हैं खुद फकीर हैं, जो लोग खुद जो है भिखारी हैं, जिनके पास जो है बाथरूम एक नॉर्मल चीज नहीं है, गाय का पता नहीं क्या क्या पी रहे होते हैं, क्या क्या खा रहे होते हैं, क्या क्या लेप रहे होते हैं, वो हमारे बारे में बात करेंगे। देखो यार, मतलब अपने मुल्क का नहीं पता कि क्या हो रहा है? और बातें सुनो, अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि इनके पास भी क्या चल रहा है, लेकिन इनको हमारी फिक्र है। हमारे स्कूल बंद हो गया, हमारे फलाना बंद हो गया। मतलब सुनो और सुनो, जोकर की पहले बातें सुन लेते हैं, जो गोदी मीडिया जो मोदी की गोद में बैठ के बातें करता है। चलो बेचारे को टीआरपी सही मिली होगी, कब से वॉर कर रहा था, चीख रहा था, नहीं मिली थी, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम लिया ना, बस खाना हजम हो गया बेचारे को। चलो पाकिस्तान में कि सरकार बजट बचा रही है, कम करके चलाएगी। चलिए हम पूछ ही लेते हैं कि क्या बजट और तेल में कटौती से पाकिस्तान चलेगा? पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में तेल के कोटे पर 50% की सीधी कैच चलाना असल में देश की रगों में खून की सप्लाई रोकने जैसा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि पुलिस और एम्बुलेंस जैसी जरूरी गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो जाएगा। 50% फ्यूल अलायंस काटने का मतलब है कि अब साहब दफ्तर से घर और घर के दफ्तर के अलावा कहीं और जाने की सोच नहीं सकते। ये बताता है कि पाकिस्तान का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। सरकार एक एक बूंद तेल का हिसाब जो है वो सोने के भाव से कर रही है। साथ ही सरकारी खर्चों में 20% की कटौती का मतलब है कि विकास के सारे काम अब अल्लाह मियां के भरोसे हैं। नई सड़कें बनेंगी नहीं, अस्पताल में मरम्मत होगी नहीं। वैसे भी पाकिस्तान बर्बाद था, अब इस फैसले के बाद ये लगता है कि देश और पिछड़ेपन के ऐसे दलदल में जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन होगा। ये बजट कटौती असल में पाकिस्तान की उम्मीदों पर चलाई कैची है, जिसका हर्जाना वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा, और जनता इसलिए भुगतेगी क्योंकि सबसे पहले तो गरीब की थाली से रोटी छीनी आती है। हालांकि क्या इससे निकलने का रास्ता है? क्या पाकिस्तान को इस तेल के दलदल से बाहर निकाल सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को छोटी मोटी बचतों की नहीं बल्कि एक बड़ी और कड़वी सर्जरी की जरूरत है। इसको ये नहीं पता इसके मुल्क में क्या चल रहा है, क्या नहीं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, रेप चल रहा है, इज्जत लूटी जा रही है। अभी होली में क्या हुआ, इतनी ज्यादा बदमाशियां हुई हैं, औरतों के ऊपर हाथ डाले गए हैं, वो इसको नहीं पता है। इस उल्लू को ये नहीं पता, इस गधे को ये नहीं पता, पर इसको ये पता है कि यहाँ पे स्कूल बंद हो गए, उन पे बसों में फ्यूल नहीं है डालने के लिए, बेचारे जो है पढ़े लिखे नहीं होंगे, बच्चों को कितना सारा लॉस हो गया। तू हमारा बाप लगता है भाई? तुम हमारे अब्बा जी हो, तुम कौन हो? तुम हमारा मुल्क चलाओगे, तुम करोगे क्या है? तुम फकीर किस्म के आदमी से सिर्फ उंगलियां उठा सकते हो, वो भी झूठी उंगलियां। चलो आओ दिखाते हैं कि इनके मुल्क में क्या हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को वो दिखाती हूँ, ठीक हो गया? तो चलो देखते हैं। और अभी हम तो बिजनेस तो भूल गए। बिजनेस बंद होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है, मगर स्टाफ को खाना हम कैसे खिलाएंगे, इसका हमको ज्यादा में ज्यादा भी तकलीफ हो रहा है। देखो कल भी आपके यहाँ गैस की दिक्कत थी, आज क्या स्थिति है, आज किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? सर, हमने कल से, मेरा भाई पूरा दिन किचन में रहता है, मेरा बेटा और भाई दोनों इन लोग कंटिन्यूस किचन में रहते हैं। हमने क्या किया है कि चाय जो पूरा दिन चलता था उसको बंद कर दिया, उसको टाइमिंग में कर दिया। डोसा भट्टी जो पूरा दिन चलता था उसको भी टाइमिंग में कर दिया। पंजाबी डिश मेड टू ऑर्डर बनता था वो भी बंद कर दिया। 3-4 पंजाबी डिश बना के रखते हैं। इस हिसाब से हमने हर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके 15-15 घंटा हमने कम करके हम खींच रहे हैं कैसे भी, ताकि दुकान बंद नहीं हुए। अब हमको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ठीक है आपने हम दुकान तो बंद कर लिया, मगर हमारे स्टाफ को खाना कौन खिलाएगा? क्योंकि हमारे स्टाफ जो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टाफ की वजह से हम आज सब बिजनेस कर सकते हैं। तो स्टाफ को देखना ये हमारा फर्ज है, और इस फर्ज को हम कैसे निभाएंगे ये हम गवर्नमेंट से पूछते हैं। कल आहार संगठन है, उनकी मीटिंग भी हुई, कई बातें भी हुई नेताओं से। क्या इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस आए या आगे किस तरीके से करेंगे और कितने दिन चलेगा? नहीं, अभी तक कोई भी ठोस इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सब हर चीज हवे में है, तो वी आर रियली अंडर डेंजर। और अभी हम तो बिजनेस तो भूल गए। बिजनेस बंद होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है, मगर स्टाफ को खाना हम कैसे खिलाएंगे, इसका हमको ज्यादा में ज्यादा भी तकलीफ हो रहा है कि कहां से खाना। आपके आसपास कुछ होटल हैं, उनकी क्या स्थिति है? सबकी हालत है। हमारे मझगांव में भी एक रोशन बेकरी करके बड़ी है, वो कल से बंद है। जैसे अभी अपने 7 रस्ते पे काफी हमारे मेंबर्स के होटल बंद है, तो मुझे मेरे ख्याल से अभी तक फोटो आए होंगे उनके। तो बहुत भयानक परिस्थिति। हम जो मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक की थोड़ी बहुत एक 10-15-20% की कैपेसिटी रहती है मैनेजमेंट के हिसाब से, हम पूरी मैनेजमेंट को एप्लीकेशन करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारा आज का मौत कल पे डाल रहे हैं। ब्लैक में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, या ऐसे कुछ लोग आपको अप्रोच हुए जो ब्लैक में? अभी हमारे पास कल कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे गैस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास खाना, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि इसलिए हम यहाँ रहे, अगर होटल भी बंद रहेगी तो हम कहाँ से खाएंगे। और उन्होंने ये बोला है कि हमसे 2,500 रुपया और कोई 5,000 रुपया पर सिलेंडर मांगते थे, तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इस माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो गलत है, और आपकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री बोलती है कि देयर इज नो शॉर्टेज, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऑन ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से सबकी हालत खराब है। कान वाला बेच के 700 रुपया किलो 2 किलो गैस लाया। कान का बेचकर गैस लाई हैं। और क्या, ये हाल है। यहाँ 3 दिन से 4 बजे भोर से बैठ के
चले जा रहे हैं। ऊपर से पुलिस वाला आ रहे हैं, बोल रहे हैं मोदी के वोट दिया, योगी के वोट दिया तो उससे मांगो ना सिलेंडर। कोई सुनवाई नहीं है। ब्लैक से बेच रहे हैं 4000 में, कहाँ से दे पाएंगे हम? गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? इन पर क्या फर्क पड़ेगा? मोदी सरकार है, योगी सरकार इतना अच्छा दिन ला दिया, अमीर का अमीर कर रहे हैं, गरीबों को रोड में भटका रहे हैं। इससे अच्छा था सन 2012 में, सन 2010 में हम लोग अच्छा जिंदगी जिए हैं। 1 रुपया चाय बेच रहे थे हम यहाँ पे, तब अच्छा जिंदगी कमाए। जब हम लोग सन 2002 में 5 रुपया किलो आटा खरीदे, 5 रुपया दूध का थैली खरीदते थे, तब अच्छा जिंदगी जीते थे, अच्छा जिंदगी जीते थे। अभी 10,000 का सैलरी कमा रहे हैं ना, 20,000 का सैलरी, तब नहीं अच्छा दिन है कि तब रोड पर भीख मांगने पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाता तो घूस मांग रहे हैं। जब मोदी सरकार का अपना जब गैस चूल्हा बंद हो जाते तब तो उनका फर्क पड़ता। धोखे तो मिला, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 15 साल से तो मर ही रहे हैं, मर रहे हैं कि जो भी था वो भी बर्बाद हो गया। क्या हो गया? उम्मीद है मिलेगा। बेच के गैस खरीद के लाए हैं। क्या बेच के? कान वाला बेच के 700 रुपए किलो 2 किलो गैस लाया। कान का बेचकर गैस लाई हैं आप। और क्या ये हाल है। वो है, तब तो यहाँ भाग रोड पर भटक रही है। और क्या? कान का बेच दिया आपने कि गैस आ सोनार की दुकान में धर के आई हूँ बन की 5000 में। 5,000 रुपए में। हाँ, तब गैस खरीद के लाए हैं 2 किलो। ये हालात है। देखिए आप, कान का टब बेच दिया है सोने का 5,000 रुपए में कि गैस मिल जाए, और गैस मिली नहीं है। गैस सिलेंडर पे बैठी है लाइन लगा के। ये हालात हैं और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये किस बात का पैनिक क्रिएट हो रहा है? इनका कान देखिए, कान का टब बेच दिया है, सोने का था कि गैस मिल जाए, 5,000 रुपए गिरवी रख कर आई है। ये हालात हैं और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। 1500 रुपया दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा? दिमाग खराब किया। मैं कह रहा अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन झाट आ रहा है। ये देखा, ये चेक किया तुमने? मतलब अपने मुल्क में गैस नहीं है, फ्यूल का इशू हो रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, जो कि जेन्युइन चीज है। और इसके अलावा कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। जितने लोग वहां पे काम करते थे वो बेरोजगार हो गए हैं, और लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है। और घरों के अंदर जो गैस जो है दी जा रही है उसके ऊपर भी लाइनें लगी हुई हैं, लोग इनको गालियां दे रहे हैं। लेकिन नहीं, ना ही मोदी को कोई पड़ी हुई है, ना ही इन लोगों को, जिस तरह के ये जोकर और गधे बैठे हुए हैं, उनको कोई जो है पड़ी हुई है। हमारे मुल्क में किस वजह से फ्यूल का इशू, हम लोगों ने एहतियात की है, वक्ती तौर पे स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। यहाँ पे ईद की तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं। मैं तुम्हें अभी आज का क्लिप दिखाती हूँ रमजानों का और बाजारों का कि चल क्या रहा है। चलो आओ देखते हैं। तो कराची में ईद की शॉपिंग के लिए बच्चों के लिए मुफ्त बाजार लगाया गया है माशाल्लाह से। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कितनी टेंशन में हम लोग, देख रहे हो, बहुत परेशान है। फ्यूल नहीं है, देखो स्कूल जाने के लिए, पर शॉपिंग हो रही है फुल। गैस पूरा आ रहा है, पूरा, तुम्हारी तरह नहीं भीख मांग मांग के लोगों को परेशान कर करके गैस दे। और यहाँ पे सूट पहन के आ गया है जी स्टूडियो में, बड़ा मुंह निकाल के गधे जैसा। ये देखो 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 कितनी टेंशन में है। तो कराची में ईद की शॉपिंग के लिए बच्चों के लिए मुफ्त बाजार लगाया गया है माशाल्लाह से। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो जेडीसी की तरफ से फ्री बाजार लगाया गया है, जहाँ बच्चे अपने वालिदैन के साथ आकर अपनी पसंद की फ्री शॉपिंग कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि इस महंगाई के दौर में जो लोग अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर आकर अपने बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग कर सकते हैं। और यही हमारे शहर की पहचान है, खुशियाँ बांटना और एक दूसरे का एहसास करना। वो मौला सबकी सुनता है, वो ये है जी पाकिस्तान को बड़ी टेंशन लगी हुई है। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लोग बेचारे जो है ना स्कूल जाने के लिए बसों में पेट्रोल डालने को नहीं है। देखो फिर भी देखो शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे में हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल कर रहे हैं। फुल रमजान को एंजॉय करने के बाद फुल ईद भी मनाएंगे, उसके लिए लाखों रुपया खर्च भी करेंगे। लोगों को उन्होंने ज़कातें भी दी हैं, अफ्तारियां भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये अपनी आवाम को ये बता रहे हैं और ये दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं। मतलब कौन सुनेगा इनकी यार, जिनके पास बाथरूम नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, उस गाय का जो गंदगी है वो तो ये पीते हैं, उससे ही नहाते हैं, उससे ही पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। गोबर खाने वालों को कभी जो है पता होगा अनभक्तों को कि अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है। वही जो कुछ खाते हैं वही मुंह से निकालते रहते हैं। कोई घटिया लोग पाकिस्तान के पीछे अगर भौंकेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जैसे लोग सीधा करने इसलिए आते हैं कि हम भाई जब देखेंगे कुछ गलत तो हम सुनाएंगे। क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ के बड़े खुश हो गए बेचारे हैं, अपनी ही टीम, अपनी ही जगह, अपना ही सारा कुछ जो भी करके, चलो ठीक है, हमने मान लिया, चलो भाई तुम लोगों ने मेहनत की, जीत गए। तो इतना उछलने की क्या जरूरत है? बस ठीक है, गेम है ना, हम लोग उसको गेम समझते हैं। हमारे पास और भी बहुत चीजें हैं देखने के लिए, सोचने के लिए। अगर हमने आर्जी तौर पर स्कूल बंद कर दिया तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तो हमारे बच्चों को पढ़ाने आओगे तो पहले अपने घर को तो देख ले कि क्या कुछ है। लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने को, खाने के लिए नहीं है। कुछ लोग वहां पे अपनी इज्जतों के लिए
परेशान है, वहाँ का मुसलमान परेशान है, उसको तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मोदी की गोद में बैठ के जो तुम्हें स्क्रिप्ट दिया जाता है उसको रट के जाके जो है भोंक देते हो सारी दुनिया के आगे। थोड़ी शर्म करो यार तुम लोग। और तुम लोगों से क्या ही उम्मीद होगी जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला हो गया। मैं तो कहती हूँ बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। हम लोग तो इसलिए तुम लोगों को देखते हैं कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, सीधी सी बात है, और जवाब देने के लिए देखते हैं। लेकिन जो लोग तुम लोगों को देख के जो अनभक्त या जो लोग बेचारे मिसगाइड हो रहे हैं, यकीन करो वो इंतहाई कोई बेवकूफ है, और तुम लोगों से भी बड़े गधे हैं जो तुम लोगों पे यकीन करते हैं। तो ये बता रहा था हमारे मुल्क का हाल। बेहतर है कि इसको अपने मुल्क की पड़ी हो, इसको अपने घर का नहीं पता वहाँ पे राशन है कि नहीं। पाकिस्तान का नाम लेगा तो तब जाके राशन आएगा। बाथरूमों के आगे लंबी लंबी लाइन है, वो नहीं पता है इसको। इनके रोडों का क्या हाल है। सबसे बड़ी सेफ्टी, औरत की सेफ्टी नहीं है। पता नहीं कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, लेकिन वो नहीं दिखेगा इनको। पाकिस्तान दिखेगा इनको, क्योंकि टीआरपी चाहिए। ये अपनी आवाम की आंखों में पट्टी बांधते हैं, एक अपनी आंखों में बांधते हैं। मैंने तुम लोगों को बता दी, इस तरह की और चीजें आती रहेंगी, क्योंकि हम भी चुप नहीं बैठ सकते भाई। जब इस तरह की बातें होंगी तो हम क्यों चुप रहे। हम भी आपको दिखाएंगे सच्चाई। ठीक हो गया, तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।